जरा सोचें कि आप उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाता है। आप खुशी खुशी आमाल नामा खोलते हैं, भागते हुए पुले सिरात से गुजरते हैं और आ पहुंचता है जन्नत का दरवाजा। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको आपके महल दिखाए जाते हैं। सोने और चांदी के बर्तनों में आपको वो खाना दिया जाता है जो आपने पहले कभी नहीं खाया। आपके सामने दूध की नहरें हैं, बागात है, महल्लात है, एक से बढ़कर एक। फरिश्ते आपको जन्नत का लिबास पहनाते हैं और ले चलते हैं आपको उस महफिल की जानिब जहां आप मिलने वाले हैं उससे। जन्नत में दाखिल होने से पहले आपको जमीन के तमाम असरात से मुकम्मल पाक कर दिया जाएगा। एक खास नदी में आपको गुस्ल दिया जाएगा जो आपके जिस्म से तमाम इंसानी कमजोरियों और नकाइस को मिटा देगी। आपके जिस्म के तमाम बाल, दाढ़ी, मूंछें भी खत्म हो जाएंगे। हदीस में आया है कि जन्नत के लोग 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में दाखिल होंगे, बगैर दाढ़ी के, और उनकी आंखें कोयल की तरह सियाह होंगी। इसके बाद एक खास फवारे का पानी दिया जाएगा जो आपको अंदर और बाहर से मुकम्मल तौर पर पाक कर देगा। फिर आप इस फरिश्ते के सामने खड़े होंगे जो जन्नत के दरवाजे खोलने का जिम्मेदार है। इसका नाम रिजवान है। जन्नत के 8 मुख्तलिफ दरवाजे हैं, हर एक मखसूस आमाल के लिए। दरवाजा सलात, जो लोग नमाज के पाबंद थे। दरवाजा रैयान, जो लोग रोजे रखते थे। दरवाजा सदका, जो लोग हमेशा थोड़ी सी भी नेकी करते थे। दरवाजा जिहाद, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते थे। दरवाजा हज, जो लोग हज अदा करते थे। दरवाजा तज़ीम, जो लोग सख्त हालात में भी गुस्सा काबू रखते थे। दरवाजा अमान, जो लोग बगैर किसी हिसाब के दाखिल होंगे। दरवाजा जिक्र, जो लोग हमेशा अल्लाह को याद करते थे। जब आप अपने दरवाजे से गुजरेंगे, नर्म और गर्म हवा आपके चेहरे को छुएगी। खुशबू आपकी रूह को मुअत्तर कर देगी। तमाम दर्द, अफसोस और शक खत्म हो जाएंगे। सिर्फ खालिस खुशी और पाकीज़ा जज्बात रह जाएंगे। आप जन्नत में कदम रखते हैं। अब आपका घर यहीं है। आप आगे बढ़ती हैं कि सामने एक महल उठता है जो मुकम्मल तौर पर खालिस सोने का बना हुआ है और बिलकोनियों में मोती की तरह चमक रहे हैं। जैसे ही आप करीब जाते हैं, खादिम नमूदार होते हैं जो बिखरे हुए मोतियों की तरह नजर आते हैं। वो चांदी के बर्तन और सोने के प्याले पकड़े हुए हैं। वो आपको सलाम कहते हैं और वो भी जवाब देते हैं। और आपके महल, दरख्त, दरिया और तमाम नेमतें, सब कुछ अल्लाह ने आपके लिए तैयार और सजाया है। एक लामहदूद दुनिया जिसकी कोई हद नहीं। आपको फरिश्तों की जानिब से जन्नत के लिए खुसूसी कपड़े पहनाए जाते हैं। सब्ज, रेशमी नुमा, हल्के कपड़े। पूरा माहौल एक जश्न की तरह महसूस होता है, सिर्फ आपका इस्तकबाल करने के लिए। लातादाद खादिम आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, खिदमत के लिए तैयार। फिर शुरू होती है एक तकरीब, और इस तकरीब में लाया जाता है एक मेंढा, ऐसी जगह जहां जन्नत और जहन्नम दोनों के लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन ये मेंढा वैसा नहीं जैसा नजर आता है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, इसका नाम मौत है। एक आवाज बुलंद होती है, ए जन्नत के लोगों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? वो सर उठाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर वही आवाज जहन्नम के लोगों से पूछती है, ए जहन्नम के लोगों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? वो भी सर उठाकर कहते हैं, हाँ, ये मौत है। फिर हुक्म दिया जाता है, मेंढा ज़िबा कर दिया जाता है। मौत अब खत्म हो गई है और एक आवाज ऐलान करती है, ए जन्नत के लोगों, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, अब कोई मौत नहीं है। ए जहन्नम के लोगों, तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे, अब कोई मौत नहीं है। हाँ, मौत अब वजूद नहीं रखती। आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे और जन्नत में रहेंगे। आपको वो दर्द और गम याद भी नहीं आएगा जो दुनिया में महसूस किए। ये वक्त है अबदी खुशी, अमन और नेमतों का। अगर आप इस जिंदगी में शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में दाखिल हुए
तो आपका रिश्ता बहाल होगा, लेकिन इस बार ये कभी खत्म नहीं होगा। यानी जो भी नमाज आपने पढ़ी, जो भी नेकी आपने की, ये अगली जिंदगी में आपके शरीके हयात की रुतबा भी बढ़ा देगी। अब कोई झगड़े नहीं, टूटे दिल नहीं, कोई खयानत नहीं, सिर्फ खालिस मोहब्बत जो हर लम्हा मजबूत होती जाएगी और शरीके हयात हर लम्हा ज्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। जब कोई बाहर से वापस आएगा तो उसका शरीके हयात उसे तलाश करेगा और दोनों कहेंगे, देखो तुम पिछली बार से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। अगर आप शादीशुदा नहीं थे या अपनी शरीके हयात के साथ अमन नहीं पा सके, अल्लाह आपको किसी बेहतर से नवाजेगा, ऐसा शख्स जो खास तौर पर आपके लिए पैदा किया गया हो। आप उनका हाथ पकड़ेंगे और साथ मिलकर अबदियत में बतौर ज़ौजैन चलेंगे। जिस भी शरीके हयात का रुतबा ज्यादा होगा, दूसरे का रुतबा भी उसी सतह पर पहुंचाया जाएगा। जन्नत में लोग परवाज कर सकते हैं, वसी वादियों, दरख्तों और पहाड़ों में चल सकते हैं या जहां चाहें फौरी तौर पर पहुंच सकते हैं। इस्लामी अकीदा के मुताबिक लोग जन्नत में सोच की रफ्तार से हरकत करेंगे, जैसे रूह अब भी करती है। हाँ, जन्नत के लोग परिंदों की तरह परवाज करेंगे, बागात, पहाड़, महल देखेंगे जो किसी ने कभी नहीं देखे। अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनके साथ खाएं, पिएंगे और गहरे मकालमे करेंगे जो दुनिया में दोस्ताना बातचीत से भी ज्यादा खुशी देंगे। वो दावतें देंगे और नबियों के साथ बैठेंगे, सहाबा की कहानियां बराह रास्त सुनेंगे और हर लम्हे को दिली खुशी के साथ गुजारेंगे। इन लामतनाही खानों और इज्तिमाआत से गहरी खुशी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा मसला, तन्हाई, हमेशा खत्म हो जाएगा। अब कोई कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। अजनबी, गरीब, बीमार, कैदी, दुनिया के बेयार और मददगार लोग उस दिन अपने सारे दर्द को याद करके कहेंगे, ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं था। मेरे रब ने मुझे ऐसी खूबसूरती, दोस्त और अपनी मौजूदगी की नेमतें दी हैं। अगर मैं इससे भी ज्यादा तकलीफ सहता तो भी मैं मुतमईन होता। जन्नत में सबसे पहले जो चीज खाई जाएगी वो एक मछली का जिगर होगा। हदीस में आया है कि ये वो मछली का जिगर है जिसने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। जन्नत में हम सिर्फ लुत्फ के लिए खाएंगे। कुरान और हदीस में जन्नत के कुछ खाने का जिक्र है। परिंदों का गोश्त, फल जैसे अनार, अंगूर, चेरी, केला और खजूर, मशरूबात सोने के प्यालों में, दूध, शहद, साफ पानी, काफूर और दीगर मशरूबात। जन्नत के लोग इन नेमतों से अपनी मर्जी के मुताबिक हमेशा लुत्फ उठाएंगे। कभी भूख या प्यास महसूस नहीं होगी। जन्नत के फल शफाफ छिलके रखते हैं। एक फल खाने के फौरन बाद दूसरा इसी जगह नमूदार हो जाएगा। इनके जायके दुनिया के किसी भी जायके से मुख्तलिफ और अनोखे होंगे। जन्नत में हमें एक नई किस्म की समझ हासिल होगी। हमारे जहन अपग्रेड होंगे और हम अब से कहीं ज्यादा देख और समझ सकेंगे। अभी हमारी आंखों पर पर्दा है। बहुत सी चीजें अब बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। हमारे दिमाग अच्छा और बुरा, खूबसूरती और बदसूरती, गम और खुशी के साथ काम करते हैं। लेकिन जन्नत में इनमें से कुछ चीजें हमारे जहन से मुकम्मल तौर पर मिटा दी जाएंगी। जन्नत के 7 दर्जे हैं, जैसा कि इब्ने अब्बास से रिवायत है। सबसे आला दर्जे की जन्नत को जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। ये जन्नत के मरकज में वाक़े है। अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे सबसे अजीम और कीमती हिस्सा है। जन्नतुल फिरदौस 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्सों में तमाम अशिया और सजावट सोने की हैं और बाकी 2 हिस्सों में सब कुछ चांदी का है। नबी मोहम्मद ने अपने सहाबा को नसीहत की कि वो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस की दुआ करें, लेकिन उन्होंने ये भी फरमाया कि जन्नत के दर्जों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। कुछ रिवायात में ये 100 साल या हत्ता के 500 साल भी बताया गया है। कौन जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा? कुरान कहता है कि जो लोग ईमान लाएं और नेक आमाल करें वो खास तौर पर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। ऐसे लोग जो आजिज़ी के साथ नमाज पढ़ें, जो फजूल और बातिल चीज़ों से दूर रहें, जो ज़कात दें, जो अपनी पाकदामनी का ख्याल रखें, जो अमानतें और वादे पूरे करें, जो अपनी नमाज को बाकायदगी और बग़ैर कोताही के एक्शन दें। जन्नतुल फिरदौस नबियों, सादिकों, शुहदा और नेक मोमिनों के लिए तैयार की गई है।
ये खूबसूरती से भरपूर है जो इंसानी तसव्वुर से भी बालातर है। यहाँ सोने की नदियां बहती हैं, फरिश्ते मोमिनीन को खुशामदीद कहते हैं और सब्र करने वालों की अजीम कामयाबी की खुशखबरी देते हैं। कुरान में इसे एक ऐसी जन्नत के तौर पर बयान किया गया है जो नेमतों और सुकून से भरी है। मोमिनीन की हर ख्वाहिश पूरी होगी और वो अल्लाह के फजल से दायमी खुशी में रहेंगे। ये एक अबदी घर है जो खुशी से भरा हुआ है, मोमिनीन के लिए तैयार किया गया। ये जिंदगी खौफ और गम से आज़ाद और बेशुमार नेमतों से भरी हुई है। जन्नतुल मावा एक पनाहगाह है जो खास तौर पर शुहदा के लिए तैयार की गई है। वो अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे और दायमी खुशी में रहेंगे। दारुस्सलाम मोमिनीन के लिए एक अबदी जन्नत है जो अमन, सलामती और हर खौफ, गम और बुराई से आज़ाद है। ये एक बुलंद और मुहतरम मकाम है जहां अल्लाह के करीब फरिश्ते और नेक मोमिन मुकीम हैं। इनके चेहरों की रोशनी पूरी जन्नत को रोशन कर देती है। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर मुसलमान को दी जाने वाली जन्नत की सतह भी 10 दुनियाओं के बराबर होगी। और जब हम आला सतह के लोगों के महलों की तरफ देखेंगे तो फासला इतना दूर होगा कि हम उन्हें दूर से सितारों की तरह चमकते हुए देखेंगे, बिल्कुल जैसे हम आसमान में सितारे देखते हैं। इस दुनिया में हम आहिस्ता आहिस्ता जन्नत की जिंदगी के आदी हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमेशा जवान और लाफानी खादिम मौजूद हैं जो खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं तो वो बिखरे हुए मोतियों की तरह हर तरफ चमकते नजर आते हैं। जहां भी हम देखें हम लामतनाही अजमत और नेमतें देखते हैं जो जमीन के हर कोने को छा रही हैं। कुरान में जिक्र किए गए हूरें, खालिस और खास अशिया एक और शानदार तोहफा हैं जो खास तौर पर साबिर और गुनाहों से दूर रहने वाले लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो अल्लाह की रजा हासिल कर सकें। ये हूर इतने पाक हैं कि ना किसी इंसान ने और न जिन ने उन्हें छुआ। अगर इनमें से कोई एक भी इस दुनिया के किसी समंदर में डाल दिया जाए तो फौरन समंदर का पानी नमकीन से मीठा हो जाएगा। जन्नत में किसी को भी किसी चीज से नाराजी नहीं होगी और वहां हसद का कोई वजूद नहीं होगा। जानवरों का क्या होगा? क्या जन्नत में जानवर नहीं होंगे? दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद थे क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाएंगे और उनके दरमियान इंसाफ कायम किया जाएगा। फिर वो सब दोबारा मिट्टी में बदल जाएंगे। ताहम चंद खास जानवर अबदी दुनिया जन्नत में दाखिल होंगे। इनमें शामिल हैं नबी मोहम्मद का ऊंट, गार के लोगों का कुत्ता जो 309 साल सोया, नबी सालेह का ऊंट जो थम्बूदी लोगों ने मारा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पानी पिया, होपो परिंदा और नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी। जन्नत में दुनिया की तरह कुदरती मुजाहिर नहीं होंगे, जैसा कि कुरान में है, और हम उन्हें ऐसी छांव में रखेंगे जो न ज्यादा गर्म होगी और न ज्यादा सर्द। इससे ये समझ आता है कि जन्नत में हमें कामिल मौसम, ऐसा माहौल मिलेगा जो कभी तकलीफदेह नहीं होगा। दुनिया में हम अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा नींद में गुजारते हैं, लेकिन जन्नत में नींद की कोई जरूरत नहीं होगी। चूंकि जन्नत में मौत नहीं है, इसलिए नींद की भी जरूरत नहीं होगी। हम हमेशा हर लम्हे को भरपूर जिंदगी गुजारेंगे, नई खुशियों, नई नेमतों और नए तजर्बात में मशगूल रहेंगे। बेशक जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला को देखना है। इस दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं क्योंकि आंखों पर पर्दा है, लेकिन जन्नत में ये पर्दा हटा दिया जाएगा। हम आखिरकार इस जात को देख सकेंगे जिसने हमें पैदा किया। जब लोग जन्नत में लामतनाही नेमतों से लुत्फानंदोज होंगे, अल्लाह अपना मुबारक चेहरा हर किसी को दिखाएंगे और कहेंगे, ए जन्नत के लोगों, अस्सलामु अलैकुम। इस लम्हे हर नेमत जो हमारे जहन में थी मांद पड़ जाएगी। हम अगले लम्हे के लिए बेचैन होंगे और दोबारा अल्लाह को देख सकेंगे। अल्लाह को देखने की कसरत उस शख्स की जन्नत की सतह पर मुनहसिर होगी जिसमें वो मुकीम है। जन्नत की कुदरती खूबसूरती हमारी दुनियावी आंखों से कहीं ज्यादा होगी। इस दुनिया में हम बेशुमार शानदार दरख्त देखेंगे, लेकिन एक दरख्त नुमायां होगा। इसकी जिसामत बयान से बाहर है। अगर आप घोड़े पर सवार होकर इसकी शाखों के साथ दौड़ें तो दूसरी तरफ पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे।
یہ درخت اتنا وسیع ہے کہ اس کی شاخیں جنت کے تمام درجات تک پہنچتی ہیں اور ہر گھر میں داخل ہوتی ہیں تاکہ سب اس کی لامتناہی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ جنت کا ایک اور عجوبہ دریائے کوثر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عنایت کیا گیا۔ اس کا پانی دودھ سے وسیع اور شہد سے میٹھا ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے بہنا شروع ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا سے گزرتا ہے، پھر جنت الفردوس تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جنت کے ہر درجے میں جاتا ہے۔ اس دریا کی خوشبو اور ذائقہ آج ہمارے ذہن سے بھی بالا تر ہے۔ ایک روایت کے مطابق جنت میں ایک ہلکی ہوا بھی آئے گی جب ہم چاہیں، جو درختوں کے پتے چھوتی ہے اور ایسی آواز پیدا کرتی ہے جو اس دنیا میں کوئی چیز کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اب ہم اس سب سے خوبصورت چیز کی طرف آتے ہیں جو جنت کو واقعی جنت بناتی ہے۔ اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ سب کچھ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے نعمت کے برابر نہیں۔ جنت کے دن جو جمعہ کے دن کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی حضور میں خوش آمدید کہیں گے۔ وہ انہیں ایک وسیع وادی میں جمع کریں گے جو سفید مشک سے بنی ہوگی۔ اللہ عرش پر جلوہ فرمائیں گے اور عرش کے نیچے جواہرات سے مزین ممبر ہوں گے۔ جنت کے اعلیٰ درجے کے لوگ بلائے جائیں گے اور وہ سب آئیں گے۔ تمام جنتی اپنے بہترین کپڑوں اور زیورات میں ملبوس ہوں گے اور وادی میں بیٹھیں گے۔ اللہ مشک کی خوشبو لاتی ہوئی ہلکی ہوا بھیجیں گے، پھر وہ فرشتے رضوان سے فرمان دیں گے، اے رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے 70,000 پردے ہٹا دو۔ جب پردے اٹھائے جائیں گے اور وہ اللہ کی ذات اور جمال کو دیکھیں گے تو وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ اپنے مبارک کلمات میں کہیں گے، سر اٹھاؤ، تمہاری عبادت کا وقت ختم ہو گیا، اب تم انعام کی زمین میں ہو، جو چاہو مجھ سے طلب کرو، میں تمہارا رب ہوں جس نے دنیا میں وعدہ کیا۔ وہ کہیں گے، اے رب، ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کہیں گے، میں تم سے پہلے ہی راضی ہوں، تمہارے گناہ معاف کیے، خامیاں چھپائیں اور تمہیں اپنی قربت میں نزدیک کیا۔ میں نے تمہیں اپنی کلام کی مٹھاس چکھائی، اپنی روشنی دکھائی۔ یہ تمہارے لیے میرے پاس عزت کی جگہ ہے، تم جو چاہو مانگو۔ جنت کے لوگ پھر وہ سب طلب کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ مزید کچھ مانگنے کے لیے باقی نہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں اپنی رضا تم پر نازل کرتا ہوں اور کبھی بھی تم پر غضب نہیں کروں گا، ابد تک۔ ہر ملاقات کے بعد اللہ ان پر اپنی نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ ان کے محلوں میں مزید محلات، ان کے باغوں میں مزید پھول اور نعمتیں شامل ہوں گی۔ جب وہ اللہ کی روشنی میں ملبوس ہو کر واپس آئیں گے، ان کے خادم بھی انہیں ان کی چمک کی وجہ سے پہچان نہیں پائیں گے۔ اسی لیے جنتی جمعہ کے دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جو گناہ کرے پھر اس پر نادم ہو اور اس ندامت کو مسلسل یاد رکھے، وہ آخرکار جنت میں داخل ہوگا۔ اس وقت شیطان کہے گا، کاش میں نے اسے وہ گناہ کرنے نہ دیا ہوتا۔ قیامت کے دن دو آدمی ملیں گے، ایک کہے گا، تمہارا اللہ کے ساتھ کیا حال ہے؟ دوسرا کہے گا، میرے پاس صرف ایک نیک عمل ہے۔ پہلا کہے گا، میری نیک عمل لے لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میں پہلے ہی جہنم جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، تم کتنے فیاض ہو، لیکن میں سب سے زیادہ فیاض اور رحم والا ہوں۔ اپنے دوست کو بلاؤ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ شخص جو سب سے کم درجے پر ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو۔ وہ کہے گا، میں کیسے داخل ہوں؟ سب لوگ اپنے مقام پر بیٹھے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، اگر تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی طرح بادشاہت دی جائے تو کیا تم راضی ہو؟ وہ کہے گا، اے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، یہ تمہیں ملے گا اور تمہاری خواہش کے مطابق 10 گنا زیادہ، اور جو دل تمہاری آنکھیں خوش کرے گا سب دیا جائے گا۔ مومنین اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ جڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ماں باپ کی بانہوں میں ہوں گے۔ قرآن اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، یہ دنیا مختصر اور عارضی ہے، صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ حقیقی گھر جنت ہے، ایمان اور نیک اعمال جنت کا راستہ ہے۔ جنت صرف انہی کو وعدہ کی گئی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کریں، حرام سے بچیں، عبادت میں ثابت قدم رہیں اور نیک اخلاق اختیار کریں۔
आइए हम सब अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें मुआफ़ करे, हमें अपने अजीज़ों के साथ जन्नत में दोबारा मिलाए और हमें बुलंद तरीन मकाम अता करे। अल्लाह उन लोगों को भी जन्नत में ले आए जो अभी ईमान लाए नहीं हैं और उन्हें जन्नत के सबसे खूबसूरत हिस्से अता करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख सकें और जन्नत की तरफ जाने की तैयारी कर सकें।